स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बेहतरीन नौकरी आप सबके लिए यहाँ पे आ चुकी है। ITI पास आउट छात्रों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है आप सबके लिए। 250 के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है और ये निकाली गई है नालको की तरफ से, जो कि एक नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइज़ है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में टेक्नीशियन की एंड इसके साथ साथ आप सबके लिए ट्रेनी पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी निकाली गई है और ये परमानेंट सरकारी नौकरी है, किसी तरह की अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग सिर्फ नहीं है। इसमें कौन कौन फॉर्म भर पाएगा, कैसे इसका आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल हैं, एज लिमिट क्या रखी गई, सैलरी आपको क्या मिलेगी, बाकी फैसिलिटीज़ क्या मिलेंगी, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा एंड साथ में अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन का PDF है वो एंड साथ ही साथ फॉर्म अप्लाई करने की लिंक आपके साथ हम शेयर कर देंगे और फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो भी आप सबके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म को भर पाएंगे। तो ये है आप सबका फुल नोटिफिकेशन नालको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से। एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। अलग अलग यहाँ पे भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है इनका यहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है एंड बाकी यहाँ पे प्लांट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप सबके इनके हैं, उड़ीसा की स्पेशली। अब यहाँ जो वैकेंसी जारी की गई है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की है। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर मतलब यहाँ पे नॉन ऑफिसर जो पोस्ट होती हैं वो रहने वाली है। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है वह है ऑपरेटर HEMM, हैवी जो अर्थ मूविंग मशीनरी होती है उसकी वैकेंसी है। ग्रेड 3 यहाँ पे TO ग्रेड यानी टेक्नीशियन का जो स्टार्टिंग ग्रेड है उसमें आपको पोस्ट यहाँ पे किया जाएगा। आपका बेसिक होगा 29,500 से 70,000 तक, ठीक है। इसमें आपका TA DA HRA बाकी चीज़ें मिला के आपकी जो अप्रॉक्स सैलरी बनेगी वो यहाँ पे कम से कम बनेगी 50,000 के आसपास। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 6 है, अनरिजर्व कैटेगरी में 5, ST कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन यहाँ मांगी गई है आपने 10th एंड साथ में आपने ITI किया हो 2 साल के ट्रेड में, MMB ट्रेड में, या 1 साल का ट्रेड हो मैकेनिक डीजल ट्रेड, तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपके पास साथ में यहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए MMB या डीजल मैकेनिक ट्रेड में, और साथ में आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिजायरेबल है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट है 18 साल से 35 साल। 2 साल का आपका यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है HEMM के केस में, यानी इस पोस्ट पे आपको अगर जाना है तो 2 साल का ITI के साथ ITI प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे है माइनिंग मेट ग्रेड 3, ये भी T0 ग्रेड है यहाँ पे। टोटल यहाँ भी सेम सैलरी होगी, 21 वैकेंसी है। आपने इसमें 10th पास किया हो, साथ में आपके पास वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपिटेंसी का, जो कि यहाँ पे ओपन कास्ट मेटल फेरस माइंस का हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड है यहाँ पे, रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट मेटलीफेरस माइन मी यूज इशूड बाय DGMS, ये DGMS इशू करता है। एंड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सेम एज लिमिट है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इसमें भी ज़रूरी है। अब आती वैकेंसी जूनियर फोरमैन की, इसमें भी टोटल 8 वैकेंसी है। इसका S0 ग्रेड है, ठीक है। इसमें आपका बेसिक 36,500 होगा, अप्रॉक्स सैलरी आपकी 60,000 के आसपास बनेगी। इसमें आपने डिप्लोमा किया हो माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग में और वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। जूनियर फोरमैन की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में, टोटल 3 वैकेंसी है। इसमें भी आपने डिप्लोमा किया हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपके पास साथ में यहाँ पे वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए MV HT एंड EHT का, इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड उड़ीसा कवरिंग माइनिंग इंस्टॉलेशन, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ 40 रखी गई है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब आती वैकेंसी जिसमें ITI की ट्रेड एलिजिबल हैं साथ में, लेकिन आपको अप्रेंटिसशिप मस्ट है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। SUPT JOT, अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी पोस्ट है, तो SUPT होता है स्किल्ड अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनी। तो इसमें सबसे पहले आप एज अ SUPT यहाँ पे काम करेंगे अप्रॉक्स यहाँ पे 12 मंथ, फिर आप जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी काम करेंगे एज 18 मंथ, यानी 2.5 साल की आपकी टोटल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्नीशियन 0 जो होता है T0 ग्रेड, उसमें आप प्लेस किए जाएंगे। 12 महीने SUPT, 18 महीने JOT, इसके बाद आपका T0 ग्रेड में प्लेसमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है पोस्ट, टोटल पोस्ट है 55, अनरिजर्व में 28, EWS में 6, OBC में 2, SC में 12 और ST कैटेगरी में 7 वैकेंसी है।
कैंडिडेट्स को यहाँ पास होना चाहिए 10th प्लस ITI किस किस ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिटर ट्रेड। इतने ट्रेड यहाँ एलिजिबल हैं ऑपरेटर वाली पोस्ट पे। 2 साल की ड्यूरेशन के सारे ट्रेड हैं, लेकिन साथ में अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। हम इसीलिए आप सबको बार बार फोर्स करते हैं अप्रेंटिसशिप करो, अप्रेंटिसशिप करो, चाहे रेलवे से करो, कहीं से भी करो। अप्रेंटिसशिप की वैल्यू आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है बाद में। अपर एज लिमिट यहाँ 27 रखी गई है एज़ पर योर कैटेगरी। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर ग्रेड 3 की वैकेंसी है, डायरेक्ट T0 ग्रेड की वैकेंसी है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। इसमें अपर एज लिमिट 35 है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 54 है। इसमें आपने ITI अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिटर से किया है, साथ में अप्रेंटिसशिप और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप ऑपरेटर ग्रेड 3 में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी फिर से वही आ गई, स्किल्ड अपग्रेडेशन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग JOT फिटर की। टोटल वैकेंसी है 12। इसमें आपने यहाँ पे ITI किया हो फिटर ट्रेड में, साथ में 2 साल का ITI हो और 1 साल का अप्रेंटिसशिप हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 27 साल अपर एज लिमिट है। टेक्नीशियन, फिर टेक्नीशियन की पोस्ट है, जहाँ भी टेक्नीशियन टर्म आ गया वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस जुड़ जाएगा। इसमें आपने फिटर से अगर ITI किया है, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 हो जाएगी। सैलरी आपका T0 ग्रेड है, जिसमें आपको 29,500 बेसिक रहेगा, जो ऊपर हमने बताया है। अगेन आपका SUPT JOT इलेक्ट्रिकल का आएगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन में ITI की, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 35 है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए बहुत अच्छा मौका है। 27 साल एज लिमिट है यहाँ पे। 10th प्लस ITI प्लस अप्रेंटिसशिप अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगेन टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 की पोस्ट है। इसमें आपका सेम क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, एज लिमिट 35 हो जाएगी, लेकिन आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी सैलरी शुरुआत से ही ज़्यादा रहेगी। अगली वैकेंसी आती SUPT, वही JOT की पोस्ट है, जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है। इसमें अगर आपने BSc किया हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं केमिस्ट्री में, लेकिन ठीक है। 27 यहाँ भी एज लिमिट है। आप पहले 12 महीने SUPT, फिर 18 महीने JOT लैब, उसके बाद आप T0 ग्रेड में प्लेस हो जाएंगे। फिर SUPT JOT इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की वैकेंसी। इसमें आपने ITI इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में किया हो, साथ में आपने अप्रेंटिसशिप किया हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी किसी तरह के एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है। 27 साल एज लिमिट रहेगी। पहले आपकी ट्रेनिंग होगी 2.5 साल, फिर आप यहाँ पे टेक्नीशियन बन जाएंगे। नेक्स्ट होती है टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3 की। अब ये चूँकि टेक्नीशियन की पोस्ट है, 10 वैकेंसी है, तो यहाँ पे फिर से और वर्क एक्सपीरियंस जो होगा वो मांगा जाएगा। यहाँ आपका सैलरी जो रहेगा 29,500 बेसिक रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी 40 से 45 हज़ार से ऊपर बनेगी इन हैंड। यहाँ भी आपके पास ITI प्लस अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। तो कुल अगर समरी यहाँ पे देखें, तो जो भी यहाँ पे SUPT पोस्ट है उसमें आपने ITI प्लस अप्रेंटिसशिप किया हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। अपर एज लिमिट 27 है, ठीक, जनरल कैटेगरी के लिए। OBC SC ST में छूट मिल जाएगी। जितनी भी यहाँ पे टेक्नीशियन या ऑपरेटर की पोस्ट है या फोरमैन वाली पोस्ट में डिप्लोमा मांगा गया, टेक्नीशियन या ऑपरेटर की बात करें तो वहाँ पे ITI प्लस NAC प्लस 2 ईयर्स एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है और अपर एज लिमिट को 35 कर दिया गया है। तो ये है पूरा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट वाले फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ अप्रेंटिसशिप है, तो आप SUPT JOT वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। डाउट यहाँ पे आपके सारे क्लियर हो गए होंगे। सैलरी क्या मिलेगी SUPT JOT में, पहले उसके भी यहाँ डिस्कशन करेंगे आप सबके साथ। उसके पहले बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों की, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सैलरी अगर देखें आप, तो SUPT या JOT वाली जो पोस्ट है उसमें सबसे पहले जो आप 12 महीने की ट्रेनिंग करेंगे उस टाइम पे आपको 12,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। जब आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप JOT में आएंगे तो आपको 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगा पहले 12 महीने, और अगले जो 6 महीने होंगे, ठीक है, उसमें आपको 15,500 रुपये मिलेंगे। इसके बाद आप प्लेस हो जाएंगे टेक्नीशियन में, तो आपका सेम 29,500 प्लस 3% का इंक्रीमेंट, ये सब कुछ आपका बेसिक बन जाएगा और आपकी सैलरी अप्रॉक्स 45,000 से प्लस हो जाएगी। उस टाइम तक तो कमीशन 8 कमीशन वगैरह भी आ जाएगा, तो आप 60-65 भी पहुंच सकते हैं। तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सब के लिए, जिनके पास भी ये क्वालिफ़िकेशन जो फुलफ़िल कर रहे हैं उन सब के लिए। आगे बात करें यहाँ पे, जब आप ट्रेनिंग पे होंगे तो आप मेडिकल फैसिलिटीज़ होगी,
सिर्फ सेल्फ का वो कर पाएंगे, बट परमानेंट होने के बाद आपका सेल्फ और फैमिली दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा मेडिकल के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और टोटल आपका 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 60% टेक्निकल आपके ट्रेड से क्वेश्चन होंगे और 40% आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस रखे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो चॉइस एग्जामिनेशन टेस्ट की उसे आप फॉर्म भरते टाइम चूज़ कर सकते हैं, वहीं पे आपको एग्ज़ाम सेंटर जो है मिलेगा, वहीं आप एग्ज़ाम देने जाएंगे इस केस में। बाकी और डिटेल में अगर यहाँ बात करें, जो ट्रेड टेस्ट है वो भी यहाँ पे सीबीटी के बाद होगा। ए सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू सीबीटी एंड ट्रेड टेस्ट। जो सीबीटी होगा उसका वेटेज 60% होगा और ट्रेड टेस्ट का वेटेज 40% होगा। तो जो भी आपका यहाँ पे है पोस्ट आप देखें अगर 1 2 3 4 6 8 10 एंड 13 इनके साथ इनमें आपको ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा और 5 7 9 11 और 12 में कोई ट्रेड टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा। जो भी SUPT JOT की पोस्ट है उसमें कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जो टेक्नीशियन या बाकी पोस्ट है उस पर आपका ट्रेड टेस्ट रखा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है वो यहाँ पे 100 रुपये की रखी गई है जनरल EWS OBC के लिए। बाकी कैंडिडेट्स के केस में कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे आपकी नहीं लगेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, कब से भरे जाएंगे उसका भी हम आप सबके लिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना देंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाने की डेट है वो यहाँ पे रखी गई है 21 जून से, आई थिंक इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। सॉरी 21 मई से आप सबके फॉर्म भरे जाएंगे और 10 जून यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। 21 मई को आप सबको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे बिना किसी मिस्टेक के। इसके साथ यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रख लेने चाहिए अभी से रेडी करके। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी होगा, वो क्या लिखना है वो भी हम आपको शो कर देंगे। रनिंग हैंड में लिखना रहेगा एक पेज पे, फ़ोटो, सिग्नेचर, बाकी सारे स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, फ़ोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट, वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर है वो भी आपके पास यहाँ होना चाहिए। टेस्ट सेंटर यहाँ पे कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। अलग अलग यहाँ पे सिटी में जो सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ CBT एग्ज़ाम होगा इन्हीं को आपको चूज़ करना होगा, जिसमें विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, मुंबई, दिल्ली NCR, अंगुल, बलासुर, उड़ीसा के सारी जो सिटीज़ हैं वो हैं चेन्नई और कोलकाता, ये रहने वाला है। यहीं आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। और जो लैंड आउट स्टेट कैटेगरी है उनके लिए एक डिक्लेरेशन है 25 रुपये के स्टाम्प पे आपको इसे बनवा के वहाँ सबमिट करना होगा। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, इस तरह का आपको लगाना पड़ेगा, जिसमें 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है उसमें। तो ये है इस वैकेंसी की पूरी डिटेल। बाकी अगर आप लोगों को कोई यहाँ पे डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर आप सबका क्लियर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।